नमस्कार दोस्तों, प्रकाश सोलर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि आने वाले अगले वीडियो में गामा प्लस 12 वोल्ट का डिस्प्ले कैलिब्रेशन करने वाले हैं। केवल गामा प्लस 12 वोल्ट के ही डिस्प्ले कैलिब्रेशन आप नहीं सीखेंगे। आप इस वीडियो में गामा प्लस के 12 वोल्ट 1650, आप गामा प्लस 3350 या गामा प्लस 3400 जो भी आप मॉडल आप यूज करते हैं, उन सारे इन्वर्टर में सेम कैलिब्रेशन होता है और आपको यहाँ पे हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो आप लोग दोस्तों हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये कैलिब्रेशन अगर आप सीख लेते हैं तो किसी भी तरीके से आप अपने सिस्टम को यूज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप हमको नहीं लगता है कि अपने इन्वर्टर में जो भी चेंज करना चाहें वो आप नहीं कर सकते हैं। एकदम सिंपली भाषा में आपको हम समझाने वाला हैं यहाँ पे। तो आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इसकी डिस्प्ले को। यहाँ पे डिस्प्ले दिया हुआ है, इसी डिस्प्ले के ऊपर सारे पैरामीटर्स देखने को मिलेगा कि मेन से कितना वोल्ट आ रहा है, कितना फ्रीक्वेंसी है, बैटरी कितना वोल्ट चार्ज है, फ्लैट में चार्ज हो रहा है या बल्क में चार्ज हो रहा है या एब्जॉर्प्शन में चार्ज हो रहा है। सारे कुछ आप इस डिस्प्ले पे एक एक करके देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बटन्स दिया गया है। इस बटन्स का क्या यूज है, इसको किस तरीके से हम यूज करेंगे तो मेरे सिस्टम काफ़ी स्मूथली चलेगा, अच्छा चलेगा। तो चलिए हम लोग इस डिस्प्ले की फीचर्स को देख लेते हैं, इसी कैलिब्रेशन को देख लेते हैं और इस बटन्स के एक एक बात को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस इन्वर्टर में जो ऑन और ऑफ का बटन दिया गया है उसके बारे में। तो यहाँ पे सिस्टम ऑन और ऑफ का बटन दिया गया है। यहाँ से आप सिस्टम को बंद कर सकते हैं और ऑन कर सकते हैं। इस वाले बटन का उपयोग बहुत ही कम होता है, क्योंकि हमेशा सिस्टम को ऑन और ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार आप ऑन कर दिए तो आपका सिस्टम कंटिन्यू रन करते रहता है। इसका उपयोग तभी पड़ता है जब आप कहीं वेकेशन पे जाते हैं। यहाँ पे आईटी मोड इनेबल डिसेबल दिया हुआ है। आईटी मोड का क्या मतलब होता है, आईटी मोड किसके लिए होता है, आईटी मोड कब यूज करना चाहिए। आईटी मोड का मतलब होता है सेंसिटिव लोड चलाना हो। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपका जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, वो सेंसिटिव है, जैसे कि लाइन करते ही इन्वर्टर पे ना आकर के डायरेक्ट बंद हो जाता है, फिर रीस्टार्ट आपका सिस्टम होता है, उस केस में आईटी मोड को आप इनेबल कर सकते हैं। जैसे कैमरा है, जैसे लाइट कटेगा तो आपका कैमरा बंद हो जाता है इन्वर्टर पे स्विच करते करते, तब तक आप जैसे ही आपका लाइन कटेगा कैमरा बंद हो जाएगा। उस केस में भी आप इसको लगा सकते हैं। तो आईटी मोड लगाने के लिए यहाँ पे आप इस वाले बटन को 3 बार प्रेस करेंगे तो आईटी मोड लग गया। इन्वर्टर के डिस्प्ले पे यूपीएस मोड करके आएगा, यूपीएस मोड लिखा रहेगा और यहाँ पे आईटी मोड लग जाता है। जनरली आपका पंखा लाइट चलाना है तो हम सजेशन करेंगे कि आप आईटी मोड को बंद ही रखें, नॉर्मली मोड में इसको चलने दें। दूसरा जो बटन आता है ट्यूबलर और लिथियम चेंज, इस वाले बटन का क्या काम है, तो इस वाले बटन का यहाँ पे सीधी सीधी आप देख सकते हैं, आप समझ भी सकते हैं। लिथियम बैटरी और ट्यूबलर बैटरी के लिए ये बटन दिया हुआ है। आप अपने सिस्टम के ऊपर में कौन सा बैटरी लगाए हैं, ट्यूबलर बैटरी लगाए हैं या लिथियम बैटरी लगाए हैं या कौन सा बैटरी लगाना चाहते हैं, उस केस के लिए ये जो है बटन काम करता है। मान के चले कि आप ट्यूबलर बैटरी लगाए हैं तो एज ये बंद रहेगा। अगर आप यहाँ पे लिथियम बैटरी लगाते हैं तो इस वाले बटन को आप 3 बार प्रेस करेंगे तो ये लिथियम मोड में लग जाएगा, यानी कि लिथियम बैटरी को चार्ज करने के लिए स्टेबल हो गया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने ट्यूबलर बैटरी को अभी यहाँ पे लगा रखा है तो ये चार्जिंग यहाँ पे रुक गया है, चार्ज नहीं कर रहा है। जैसे ही यहाँ पे हम इस वाले मोड को हटाएंगे तो यहाँ पे चार्जिंग स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने योग्य है। यहाँ पे अगर इसको ध्यान नहीं देंगे, अगर आप लिथियम बैटरी लगाए हैं और ट्यूबलर मोड में चला रहे हैं तो आपका बैटरी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो बैकअप का इशू आपके लिए बना रहता है, तो इसको आप विशेष ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में तो हमने बता दिया। यहाँ पे दिया है बूस्ट चार्जिंग इनेबल डिसेबल और ग्रिड चार्जिंग इनेबल डिसेबल, डीजी मोड इनेबल डिसेबल। ये जो दोनों बटन है ये एक दूसरे के साथ में चलता है। जैसे सबसे पहले हम नीचे वाले बटन के बारे में बात करते हैं, ग्रिड चार्जिंग इनेबल डिसेबल। अगर आप सोलर लगाए हैं और चाहते हैं कि मेरा जो भी है घर का लोड वो सोलर से और बैटरी से चले, हम ग्रिड को यूज ना करें,
उस केस में ये मोड काम करता है। जैसे कि आप ग्रिड चार्जिंग को यहाँ पे बंद कर सकते हैं। अगर आप ग्रिड चार्जिंग को बंद करना चाहते हैं तो इस वाले बटन को 3 बार दबाएंगे तो ग्रिड चार्जिंग बंद हो जाता है। और ग्रिड चार्जिंग जब बंद हो जाता है तो बूस्ट चार्जिंग का कोई भी मतलब नहीं बनता है। आप बूस्ट चार्जिंग लगाइए न लगाइए, क्योंकि ग्रिड से तो कोई मतलब नहीं है, तो बूस्ट में आपका ये काम नहीं करेगा। अगर आप ग्रिड चार्जिंग को बंद रखते हैं तो यहाँ पे बूस्ट चार्जिंग को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, क्योंकि इस इन्वर्टर का जो चार्जिंग एम्पियर होता है जनरली 10 एम्पियर होता है। अगर आप इसको बूस्ट में लगा देंगे तो यहाँ पे इसकी जो चार्जिंग एम्पियर हो जाएगा 15 एम्पियर तक हो जाता है। अगला मोड आता है डीजी मोड, यानी कि जेनसेट मोड। अगर आप घर में जनरेटर रखते हैं और लाइन से यूज नहीं करना चाहते हैं या सोलर आपका ऑप्शन या सोलर नहीं लगा है, उस केस में आप जनरेटर से भी इस इन्वर्टर के द्वारा बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। डीजी मोड को लगाने के लिए इस वाले बटन को 10 सेकंड तक आप प्रेस करके रखेंगे, यानी 10 सेकंड तक दबा कर रखेंगे तो यहाँ पे डीजी मोड लग जाता है। तो हम लोग वेट करेंगे डीजी मोड लगने का। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे डीजी मोड लग गया। डीजी मोड यहाँ पे 191 वोल्ट 92 वोल्ट के आसपास में आ रहा है। और यहाँ पे जैसे ब्लिंक देख सकते हैं, जो लाइट का ब्लिंक है वो काफ़ी तेज़ी से कर रहा है। वहीं पे आप ग्रिड चार्जिंग को ऑफ कर देते हैं तो ये सॉलिड जलने लगता है। डीजी मोड को बंद करते हैं। चलिए हम लोग वेट करेंगे 10 सेकंड तक। जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे डीजी मोड लग गया, बंद हो गया। और ग्रिड चार्जिंग ऑन है तो ग्रिड चार्जिंग को भी हम, ग्रिड चार्जिंग ऑफ है तो ग्रिड चार्जिंग को ऑन कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस डिस्प्ले को देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले कंटिन्यू ये चल रहा है। डिस्प्ले पे अगर आप कुछ करना होगा तो डिस्प्ले को होल्ड करने के लिए यहाँ पे आप एंटर बटन को एक बार दबाएंगे तो डिस्प्ले होल्ड हो जाएगा। जब डिस्प्ले होल्ड हो जाएगा तो आप इस डिस्प्ले के ऊपर में जो भी पैरामीटर्स है उसको आप इजीली पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि इस अप वाला बटन से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, जो भी आपको देखना होगा। यहाँ पे नीचे वाले बटन से आप डाउन वाले बटन से देख सकते हैं कि कौन सा डिस्प्ले पे क्या चल रहा है। यहाँ पे इस वाले बटन का काम फिलहाल अभी जो यहाँ पे दिख रहा है उसके लिए हो गया। अब इसमें जो मेन काम है वो है कैलिब्रेशन का। उसके पहले हम एक चीज़ और बताएंगे दोस्तों, यहाँ पे मोड को हम चेंज करना सीखेंगे कि यहाँ पे मोड को कैसे चेंज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हाइब्रिड मोड में ये सिस्टम है, यहाँ पे HYB लिखा हुआ है। इसको आपको चेंज करना होगा तो कैसे चेंज करेंगे। इसमें 3 मोड दिया है, हाइब्रिड, पीसी और स्मार्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं बूस्ट चार्जिंग वाला बटन है, इसको हम कुछ सेकेंड के लिए दबा करके रखेंगे तो यहाँ पे एक नया विंडोज खुल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं नया विंडोज खुल गया और यहाँ पे हाइब्रिड, स्मार्ट और पीसी 3 चीज़ दिखा रहा है। तो अभी यहाँ पे हाइब्रिड पे ब्लिंक कर रहा है। तो अगर हम स्मार्ट मोड लगाना चाहते हैं तो ये डाउन वाले बटन से नीचे जाएंगे स्मार्ट पे, उसके नीचे जाना है तो पीसीयू पे इसी वाला बटन से चले जाएंगे। अगर हमको स्मार्ट मोड लगाना है तो स्मार्ट मोड पे जा करके एंटर वाला बटन को दबा देंगे तो ये जो डिस्प्ले पे है चेंजिंग हो गया स्मार्ट मोड। स्मार्ट मोड में ये सिस्टम लग गया। अब हमको इस डिस्प्ले का कैलिब्रेशन करना है, इसके वोल्टेज को सेट करना है। सोलर से वोल्टेज कितना रखना है, बैटरी का वोल्टेज लो कटअप कितना रखना है, हाई कटअप कितना रखना है, वो हम देख लेते हैं। उसके लिए हमको ये बूस्ट चार्जिंग वाला बटन और IT मोड वाले बटन को 10 सेकंड तक दबा करके रखना है, जिससे कि यहाँ पे एक नया विंडोज खुल जाएगा। तो हम लोग वेट करेंगे कुछ समय के लिए। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ये अब हम आ गए इस इन्वर्टर के इंटरनल फंक्शन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मार्ट मोड लगा है, यहाँ पे बैटरी का इंडिकेशन दिया है, बैटरी यहाँ पे लो, बैटरी का लो कटऑफ यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। कितने वोल्ट पे कटऑफ करना चाहते हैं उसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो मिनिमम यहाँ पे देख सकते हैं कितना है 10 वोल्ट, यानी कि मिनिमम बैटरी का जो लो कटऑफ है 10 वोल्ट है। और मैक्सिमम देख सकते हैं कितना है इसका लो कट ऑफ 11.5। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि जो भी बैटरी का लो कट ऑफ है 10.8 वोल्ट पे ही रखें। जब यहाँ 10.8 वोल्ट पे आपका बैटरी का वोल्टेज आ जाता है तो ऑटोमेटिक बैटरी यहाँ पे लो हो जाती है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे पैरामीटर को हम सेट करेंगे, यहाँ पे एंटर बटन दबा करके उसको सेव कर लेंगे। अगर उसको सेव नहीं करना होगा तो इस रिटर्न बटन से हम बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे 10.8 पर सेट कर दिए। यहाँ बैटरी का हाई कट ऑफ दिया हुआ है, यहाँ पे बैटरी का हाई वोल्टेज दिया है 16.5 वोल्ट। तो बैटरी में 16.5 वोल्ट तक का आपका हाई कट ऑफ रख सकते हैं, बट इतना का ज़रूरत पड़ता नहीं है।
बाय डिफ़ॉल्ट 16.5 दिया हुआ है। बैटरी अगर आपका 14.45 वोल्ट तक जाता है तो बैटरी पूरा फुल चार्ज हो जाता है। 16.5 वोल्ट तक बैटरी कभी जाता ही नहीं है। तो यहाँ पे आप इससे नीचे नहीं जा सकते हैं, 16.5 से नीचे नहीं जा सकते हैं, बट ऊपर आप इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 16.5 वोल्ट ही रखें, क्योंकि 16.5 वोल्ट रखेंगे तो आपका बैटरी सेफ जोन में रहेगा। उससे ज़्यादा करेंगे तो हो सकता है बैटरी ब्लास्ट भी कर जाए। तो यहाँ पे इसको हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं SPV बल्क 14.7, बल्क में 14.7 वोल्ट दिया हुआ है। तो इसको आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 14.7 ही रखें, जो बाय डिफ़ॉल्ट है। कम बेसी भी आप कर सकते हैं, मिनिमम 14.6 वोल्ट कर सकते हैं, 14.7 वोल्ट कर सकते हैं। 14.6 वोल्ट में ही बाय डिफ़ॉल्ट हम रखते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। SPV फ्लोट 14.2 वोल्ट, यहाँ पे 14 फ्लोट मोड में आप 14.2 वोल्ट या 14.3, 4, 5, 6, 14.5 तक यहाँ पे कर सकते हैं। मिनिमम आप 13.9 कर सकते हैं मिनिमम। तो यहाँ पे 14 पॉइंट या 14.2 वोल्ट यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, फिर से आ गया B 14.5 वोल्ट, लेकिन यहाँ पे आप SPV नहीं देख रहे होंगे। इसके पहले वाला डिस्प्ले में SPV दिख रहा था और यहाँ पे मेंस दिख रहा है। यहाँ पे मेंस का जो बल्क है 14.5 वोल्ट है। तो इसको आप कम बेसी कर सकते हैं। मैक्सिमम 14.5 वोल्ट है, मिनिमम आप इसको कर सकते हैं। तो मैक्सिमम ही रखते हैं 14.5 वोल्ट और इसको हम एंटर कर देते हैं, सेट कर देते हैं। मेंस का फ्लोट है 13.8 वोल्ट, तो आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा हम इसको 14 वोल्ट रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं SPV एम्पियर दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है SPV 18.0 एम्पियर। यहाँ पे जो सोलर का SPV जो सोलर का एम्पियर है 18 एम्पियर दिया हुआ है। बट आप बैटरी कौन सा लगाए हैं और आप सोलर को किस तरीके से यूज करना चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। मैक्सिमम 40 एम्पियर तक का होता है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि जो इसके चार्जिंग एम्पियर है 25 एम्पियर तक ही रखिए। अगर आप ज़्यादा एच की कैपेसिटी के बैटरी लगाए हैं तो आप 40 एम्पियर तक का भी इसको सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 40 एम्पियर तक ये जाएगा। देखिए मैक्सिमम 40 एम्पियर हो गया। तो हमको 40 एम्पियर तक नहीं रखना है, बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से रखना है। तो यहाँ पे हम एज इट इज़ 25 एम्पियर कर सकते हैं। 27 एम्पियर, 26 एम्पियर हो गया, 25 6 4 2 1 25 एम्पियर पे हम सेट कर देते हैं इसको। मेंस का एम्पियर 10 है। यहाँ पे अगर हम बूस्ट करेंगे तो यहाँ पर 15 एम्पियर हो जाएगा। तो इसका जो मैक्सिमम है वो 15 एम्पियर ही है। इसको हम 15 एम्पियर करेंगे तो यहाँ पे बूस्ट का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो एज इट इज़ इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि बूस्ट में करेंगे तो ये 15 एम्पियर तक जाएगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़। इसको आप यहाँ पे कर सकते हैं 60 हर्ट्ज़, 50 हर्ट्ज़। लेकिन हम लोग के लिए 60 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है इन्वर्टर है गामा प्लस, ये अदर कंट्री में भी एक्सपोर्ट होता है। तो उस कंट्री के लिए 60 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी रखा गया है। नहीं तो हम लोग का जो फ्रीक्वेंसी आता है 50 हर्ट्ज़ ही आता है। अगर आप 60 हर्ट्ज़ पे कर देंगे तो आपका जो भी इक्विपमेंट है वो जलने का चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसको एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ से रिटर्न करेंगे तो वो सेव नहीं होगा, एज इट इज़ ऐसे ही छूट जाएगा। यहाँ पे मेल्स की 11.8, जो मेल्स का रिकनेक्ट है वो 11.8 है। 11.8 मैक्सिमम 12 पॉइंट कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे जाएंगे तो 11 कर सकते हैं। तो 11.5 ही रखते हैं रिकनेक्ट वोल्टेज। यहाँ पे देखिए फिर से उसी पे आ गए, उसी डिस्प्ले पे आ गए L 10.8, यानी कि जहाँ से हमने शुरुआत किया था उसी पे आके एंड हम कर दिए। तो यहाँ से जो भी है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और सारे कुछ अपने हिसाब से इसको सेटिंग कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है उसको भी आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा और कुछ सीखने को आपसे भी मिलेगा हमको। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव हो तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।